हेलो गुड इवनिंग सारे बच्चे को एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल लुसेंट नॉलेज पॉइंट में। और अभी आप लोगों को बताने आए हैं कि ग्राफ से संबंधित प्रश्न है और ग्राफ का क्वेश्चन है जो हर बार बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न को अच्छा से देखेंगे। तो आइए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार से बनता है। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि प्रश्न जो है वो कह रहा है कि 2x+y-6 = 0 तथा 4x-2y-4 = 0 रैखिक समीकरण के युग्म संगत या असंगत है। ये बात कह रहा है कि संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से जांच करना। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है ये जो प्रश्न दिया गया है यह प्रश्न संगत है या असंगत है, ये जांच कर लेंगे। अगर संगत होगा तब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफीय विधि से हम लोग बना सकते हैं। क्लियर। तो देखिए, असंगत होने का नियम क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि संगत होने का नियम है ना। संगत का नियम क्या है ना, कि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2, है ना। क्या करा है कि अगर संगत होगा तो उसका क्या नियम होगा कि A1/B2 बराबर नहीं होगा किसका, B1/B2 का बराबर नहीं होगा, तब जाकर के ये समीकरण क्या होगा, संगत होगा। तो आइए इस प्रश्न को फिर से हम लोग समझते हैं कि दिया क्या गया है, यानी हल लिखेंगे इस प्रश्न को और जो चीज़ दिया गया ना वो चीज़ देखेंगे। समीकरण क्या है कि 2x+y-6 = 0, ये समीकरण में दे रखा है। तथा और देखेंगे क्या है कि एक और समीकरण है जो है 4x-2y-4 = 0। ये दो समीकरण दे रखा है ना। और हमको जांच करना है कि ये समीकरण संगत है या असंगत। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि A1 2 है ना, ये x का गुणांक, B1 अगर देखें तो y का गुणांक कुछ नहीं तो 1। अगर C1 अगर हमको देखना है तो C1 कितना हो जाएगा, -6। इसी प्रकार से इस समीकरण में देखेंगे तो A2 लिखेंगे। A2 कितना है, x का गुणांक कितना है, 4। क्लियर। B2 अगर देखें तो B2 कैसे चेक करेंगे, तो 2 का गुणांक, तो 2 का गुणांक -2। और C2 अगर देखें तो 4 है ना, -4 तो -4। अब देखिए किसके बराबर में संगत होगा, तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का। तो A1 देखेंगे, A है ना, A कितना है, 2। पहले इसे देखेंगे कि 2/4 मतलब क्या कि A1/A2 बराबर कितना आया, 2/4। उसी प्रकार से देखेंगे तो B1/B2 बराबर क्या, B1 कितना बाबू, 1। और C2 कितना, B2 कितना, -2। अब ये दोनों चेक कीजिए बराबर है। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब ये 1 ये A1 कितना है, 1 है ना, और A2 कितना है, 2। इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे, बराबर कर लीजिए। ये कह रहा है कि B1 कितना है, 1, और B2 कितना है, -2। B2 कितना है, -2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है। कैसे नहीं है, तो इधर 1/2 है यार, इधर क्या है, 1/2 माइनस का, ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये हम लोग कह सकते हैं ये क्या है, संगत है। ये समीकरण कैसा है, संगत है। ये समीकरण कैसा है, संगत है। तो यही तो कह रहा था कि जब ये समीकरण संगत होगा तब जाकर के इसको हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ पे बनाएंगे। तो आइए अब इसको ग्राफ से हम लोग बनाएंगे कि ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, अब हम लोग ग्राफीय विधि से, तो समीकरण आप लोग को चेक करना है। सबसे पहले देखना है कि समीकरण में क्या है, कि समीकरण है 2x+y-6 = 0। इसको हम लोग लिख लेंगे इस प्रकार से कि 2x+y है ना बराबर, ये 6 देखिए बराबर के इस पार माइनस में, बराबर के उस पार इसको भेज देंगे तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसी प्रकार से अगला देखेंगे, समीकरण 2 में क्या दे रखा है कि 4x-2y-4 बराबर क्या है, 0। इसको भी इसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे कि 4x-2y। अब देखिए ये 4 माइनस में, बराबर के उस पार इसको भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में। चलिए बराबर, ये समीकरण 2। तो ये समीकरण और ये 2 समीकरण हमारे पास अवेलेबल हो चुका है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे समीकरण 1 से। कहाँ से, समीकरण 1 से।
समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, यानी कि 2x प्लस का y बराबर कितना, 6। ऐसा करने के बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। क्या, किसका मान, x का। तो लिखेंगे 2x बराबर क्या, प्लस का 6, ये y प्लस में बराबर के उस पार इसको ले जाइए, क्या हो जाएगा बाबू, माइनस का y। तो इसलिए x बराबर, अगर x का वैल्यू निकाला तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6y बटा, क्योंकि बटा लगा रहे हैं, क्यों बटा लगा रहे हैं, तो x के साथ 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक साधारण सा बॉक्स बना लीजिए, है ना। इस प्रकार से बना लीजिएगा, एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू। अब देखिए इधर सारा प्रक्रिया, सारा खेल यहीं पे। अब देखिए यहाँ जो y आया है ना, इस y के जगह ऐसी कौन सी मान रखे, ये मान आप रखना कौन सा, आप अपना मर्जी से कुछ भी मान रख सकते हैं, क्लियर। आपको जो लगे आप रख सकते हैं, लेकिन एक शर्त होता है कि ये पूरा पूरा कटना चाहिए, है ना। ऐसा कुछ रखेंगे कि बटा में जो है वो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, अगर नहीं कटा तो दिक्कत है। ऐसे कट तो जाएगा ही, वैसा कुछ मान रख लेंगे जो आसानी से कट जाएगा, वो आप अपने मन से रख लेंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे क्या रखें, y के जगह 0 रख दें, क्या रख दें बाबू, अगर y के जगह हम 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी 6 में से 0 घटेगा तो क्या बचेगा, 6 ही बचेगा, और 6 में 2 से भाग लग जाएगा। मतलब कि अगर 6 है माइनस y के जगह क्या रखें, अगर 0 रखें तो बटा में क्या हो जाएगा, 2 जो है। तो इसको अगर देखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस, नहीं 6 में 0 घटा तो 6 ही बचेगा। अब इस बटा में 2 है तो 2, इसको काटिए, 2 तिया 6। मतलब क्या कि हमने y के जगह पे 0 रखा, y के यहाँ पे y के जगह पर 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है 3। कैसे कि y के जगह यहाँ जो y था इसके जगह हमने क्या रखा, 0 रखा, तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, है ना। इसी प्रकार एक बार और, है ना, पुनः ही लिखिए, क्या लिखेंगे इसको, पुनः, किस समीकरण में, इस समीकरण में, है ना। x बराबर 6 माइनस वाई बटा 2, ये जो है ना, इसमें एक बार और मान रखना है ना, एक बार और। अब बताइए कि अब क्या रखें, इसके जगह क्या रखें, y यानी 6 यानी x बराबर है 6 माइनस वाई। अब y जगह पर आपको क्या रखना, अभी आपको बताए थे, यानी कि जहाँ 0 रखे थे तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं था, 3 आया। अब रखिए अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं, क्या रखते हैं, 1, तो बताइए कि 6 में से 1 घटेगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना, 2.5 पे, तो 2.5 अगर आप में कटने में हम लोग को दिक्कत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को आसान, हम तो कर सकते हैं बट आप लोगों को आसान मतलब दिक्कत हो जाएगा, तो हम लोग आसान बनाने के लिए हम लोग और कुछ रख लेते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखते हैं y के जगह तो क्या हो जाएगा, 2 यानी 4 में से 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 4, हाँ लग जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि y के जगह हम लोग 2 रख लेंगे, यानी y के जगह हम लोग कितना रख लेंगे, 2 रख लेंगे। समझिए क्या, y के जगह हम लोग क्या रख लेंगे, 2 बटा 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 घटा तो कितना, 4, बटा में कितना, 2, काटिए, 2 दूना 4, तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 2। मतलब क्या समझिए कि हमने क्या कहा कि y जगह पर कुछ रखिए, क्या रखिए, y जगह पे हमने 2 रखा, तो y जगह पर हमने 2 रखा, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, ये हो गया। फिर इसी प्रकार से एक बॉक्स बन गया। अब हम लोग को चलना है कहाँ, दूसरा समीकरण में। अब लिख लीजिएगा समीकरण 2 से, अब कहाँ चलना है, समीकरण 2 से। अब बताइए समीकरण 2 कहाँ दिख रहा है हम लोगों को, समीकरण 2 हम लोग बनाए थे, किधर बनाए थे समीकरण 2, यहाँ 4x, है ना। क्या बनाए थे कि 4x माइनस 2y बराबर कितना, 4। फिर इसको सॉल्यूशन कीजिए, 4x को ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर के बाद 4 है तो बराबर के बाद 4, ये 2y देखिए इधर माइनस का, बराबर को उस पार ले जाइए तो ये हो जाएगा 2y प्लस का। क्लियर, चलिए बनाइए। तो अब यहाँ से आप लोग को समझ में आ रहा होगा आसानी से, 4x बराबर कितना, तो 4 प्लस 2y। अब देखिए यहाँ हमको क्या करना, सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, नहीं कहेंगे कि इसलिए x बराबर 4 प्लस 2y, देखिए 2y। अब यहाँ देखिए
x के साथ, यानी x के साथ 4 गुना में था, तो इधर आएगा x के साथ 4 क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। फिर आप लोगों को हमने बताया था, क्या बताया था कि एक बॉक्स बना लीजिए, दोनों समीकरण में एक एक, है ना, x एगो में y। अब कह रहा है कि y के जगह ऐसी कौन सी मान रखें, यानी y के जगह ऐसी कौन सी मान रखें जो पूरा पूरा कट जाना चाहिए, भाग लग जाना चाहिए। अगर हम y के जगह अगर 0 रखते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ बचेगा 0 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 4 4 कट जाएगा। मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, 1। मतलब कि x बराबर 4 + 2, कि यहाँ पे अगर हम लोग 0 रख लें, क्या रख रहे हैं 0, तो मतलब समझिए कि x बराबर 4 + 2 को 0 के साथ गुना करें तो 0, और 0 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 4 ही रह जाएगा, बटा में क्या है 4, तो काटिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, x का वैल्यू आ जाएगा 2। मतलब क्या कि हमने ये दूसरा समीकरण में हमने क्या किया था कि y के जगह क्या रखा था 0, y के जगह दूसरा समीकरण में y के जगह क्या रखा था 0। आपको जो लगे आप रख सकते हैं, हम 0 1 2 मान कर बना रहे हैं, आपको जो लग रहा है कि जिस पे कट जाएगा वो रख के आप बना लीजिएगा। हमने 0 रखा, y के जगह 0 रखा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। इसी प्रकार से फिर करेंगे एक बार और, यानी पुनः किस समीकरण में, ये वाला समीकरण, x बराबर 4 + 2y बटा कितना 4, एक बार और इसमें कोई मान रखिए, है ना। मान लीजिए यहाँ 4 + 2 है, y के जगह फिर क्या रखें, अगर हम 3 रखते हैं मान लीजिए, या 2 रखते हैं, अगर 2 यहाँ पे रखते हैं तो 2 दूना 4 4 8, यानी कि y के जगह अगर हम लोग 2 रखते हैं, है ना, क्या रखते हैं 2, तो बटा में 4, तो समझिए कि 4 + 2 दूना 4, है ना, तो 4 बटा में कितना 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 4 8 बटा में 4, काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, कि हमने कि y के जगह क्या रखा 2 रखा, y के जगह क्या रखा 2, तो x का वैल्यू कितना आया, x का भी वैल्यू यानी लिखेंगे x का भी वैल्यू कितना आया 2। चलिए, इस प्रकार से हमारा ये 2 बॉक्स जो हम लोग बना रहे थे ये बन गया, और इसी दोनों बॉक्स से हमारा क्या हो जाएगा ग्राफ कटेगा। हम मेन चीज़ था यही चीज़ को तैयार करना। सबसे पहले हमको क्या करना था कि जांच करना था कि समीकरण संगत है या असंगत, तो हमने जांच कर लिया कि समीकरण कैसा था, संगत था। तो संगत कैसे पता चलेगा, तो ये 1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 का, तब जाकर के समीकरण क्या हो जाएगा संगत। जब समीकरण संगत था तब हमने क्या किया, इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर लिया, और ये 2 बॉक्स हमारे पास बन के तैयार हो गए। इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पर जा करके ग्राफ काट सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग के पास ग्राफ तो है नहीं, बट हम बोर्ड पे ही बनाने का प्रयास करते हैं। जैसा भी हो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग समझे या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी से इसको हम लोग मिटाते हैं, है ना। अब इसको हम लोग कहाँ चलेंगे, ग्राफ काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और आसानी से हम लोग ग्राफ काटना आज सीख जाएंगे। तो हम लोग फाइनली आ चुके हैं, ग्राफ तैयार कर लिए हैं फाइनली। तो हम लोग देखेंगे कि ग्राफ आप काटेंगे कैसे, है ना। इस प्रकार से आप ग्राफ पेपर पर बना लीजिएगा, बट हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं था, हमने बोर्ड पे ही बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। जैसा भी होगा प्रयास करता हूँ, बाकी आप लोगों को सीखना है ना। तो ये हमने समीकरण 1 से तैयार किया था, ये समीकरण 2 से तैयार किया था, ये सबसे बड़ा चीज़ है। और इसी पे हम लोग क्या करेंगे कि ग्राफ काटेंगे। देखिए सबसे पहले चीज़ क्या कर रहा है कि एक्स लाइन आपको यहाँ दिख रहा है, एक्स में क्या दिख रहा है 3, एक्स अक्ष पे कितना है 3, और वाई अक्ष पे क्या है 0। देखिए एक्स अक्ष प्लस में है या माइनस में, इधर देखिए प्लस में या माइनस में है, तो प्लस में एक्स पर कितना है बाबू 3, और वाई का 0, तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई का 0 यहीं से ना शुरू होता, 0 1 2 3 ऐसे करके, तो ये, तो इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं कि 3,0 इसका मूल बिंदु ये हो जाएगा, है ना। फिर आगे देखेंगे, कह रहा है कि एक्स अक्ष का 2 और वाई अक्ष का भी 2, यानी कि एक्स अक्ष का ये 2 और वाई अक्ष का ये 2, यानी ये देखिए दोनों कहाँ जाके मिलते हैं, ऐसे ऐसे अगर बढ़ेंगे तो ये ऊपर जाएगा
और इसको ऐसे कर देखेंगे तो इस लाइन पे आकर के ये यहाँ पे मिलेगा। इधर से ये यहाँ, इधर से ये यहाँ, मतलब ये दोनों का मूल बिंदु कहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे आके मिल रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2,2 है ना, ये और ये। अब इसको क्या करेंगे कि फाइनली हम लोग इस लाइन को और इस बिंदु को और इस बिंदु को फाइनली हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। चलिए, तो यहाँ तो देख रहे हैं मिलाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है हम लोग के पास, लेकिन प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, स्केल इंची टेप रख करके पूरा इसको खींच देंगे। क्लियर, इस प्रकार से। फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड, है ना, समीकरण से। सेकेंड समीकरण में क्या दिख रहा है कि x का 2, इधर आइए, x का 2, तो इस लाइन में ही है x का 2 और y का 0, तो x का 2 और y का 0, तो मतलब क्या है कि फाइनली यही पॉइंट रह जाएगा। क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, इस पॉइंट, इस बिंदु को क्या लिख सकते हैं, 2,0। अब देखिए यहाँ भी क्या है, x का 2 y का 2, देखिए x का 2 और yx का 2 यहाँ पे, है ना। तो ये दोनों जो बिंदु आ रही है, ये और ये, इस दोनों बिंदु को भी हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करते हैं इस प्रकार से मिलाने के लिए, है ना। तो जिस बिंदु पे ये दोनों प्रतिच्छेद होता है ना, ये देखना है इस प्रकार से। बाकी आप लोग अपना हिसाब से मिला लीजिएगा। जिस बिंदु पर ये दोनों मिलता है, दोनों समीकरण का जो प्रतिच्छेद होता है, दोनों समीकरण का जो ये वैल्यू निकाले थे, जहाँ से ये दोनों को प्रतिच्छेद करता है, इधर से इस समीकरण का ये, इस समीकरण का ये, यहाँ पे जो काटा है ना। तो इक्वेट तो हम यहाँ बोर्ड पे नहीं काट सकते हैं, इक्वेट आपको काटने के लिए कॉपी पे ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि किस प्रकार से हमने काटा था। तो ये था समीकरण 1 का और ये था समीकरण 2 का। तो मूल बिंदु इसका क्या कटा था, 2,2 पर। कहाँ पे कटा था, इसका मूल बिंदु क्या है, x का भी 2 है और इधर से y का भी 2 है। नहीं, कह सकते हैं कि 2,2 पर ये बिंदु क्या हुआ था, कटा था, है ना। x का कि x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2, यही हमारा क्या हो गया, ग्राफ का आंसर हो गया। तो आई होप कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अगर नहीं समझेंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर देखेंगे और समझ करके ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगला प्रश्न लेकर के अगला वीडियो में।